गांव वाले उस अमर औरत को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। उन्होंने एक इंसान के कद का लोहे का पिंजरा बनवाया, उसे उसमें कैद कर जंजीरों से जकड़ा और समंदर की गहराई में फेंक दिया। सब किनारे खड़े होकर उसे डूबते हुए देखते रहे। पानी ने उसे निगल लिया, वह तेजी से डूबी। पर यह अंत नहीं था। सिर्फ एंडी ही अपनी बहन के दर्द को समझती थी। वे दोनों दुनिया की आखिरी अमर औरतें थीं, जिन्होंने साथ मिलकर अनगिनत जंगें लड़ी थी। उन्हें लगा था कि दुनिया उनकी इज्जत करेगी, पर वे गलत थी। गाँव वालों ने एक पुजारी की बातों में आकर उन्हें दुष्ट चुड़ैल समझ लिया। उन पर हर तरह के जुल्म ढाए गए, पर घंटों लटके रहने के बाद भी उन पर एक खरोंच तक न आई। तभी छोटी बहन की नजर बाहर रखे उस लोहे के पिंजरे पर पड़ी और उसका दिल बैठ गया। जब चर्च के लोग बड़ी बहन को दबोचने ही वाले थे, एंडी बाल बाल बचकर निकल गई। उसके बाद उसने सदियों अपनी बहन की तलाश में बिता दी, पर कोई सुराग नहीं मिला। 600 साल और बीत गए। इस दौरान एंडी को 3 और अमर योद्धा मिले। उन्होंने एक टीम बनाई और ऐसे खतरनाक मिशनों पर काम करने लगे जहां आम इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन था। एक बार एक CIA एजेंट ने उन्हें आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए दर्जनों बच्चों को बचाने का काम सौंपा। एंडी की लीडरशिप में टीम तेजी से दुश्मन के ठिकाने में घुसी और सभी गार्डों को ढेर कर दिया। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे जहां बच्चों को होना था, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। कमरा बिल्कुल खाली था। अगले ही पल तेज रोशनी के साथ गोलियों की बौछार उनकी तरफ आई। पूरी टीम जमीन पर गिर पड़ी। काले कपड़ों वाले हमलावरों ने उन्हें डेढ़ मानकर जैसे ही पीठ मोड़ी, एंडी के जख्म भरने लगे। उसकी आंखों की रोशनी लौटी और चंद सेकंडों में वह फिर से जी उठी। एक एक करके बाकी योद्धा भी उठ खड़े हुए। उनके शरीर से गोलियां अपने आप बाहर निकल आईं। अमर दस्ते ने पलटवार किया। दुश्मन को रीलोड करने का मौका भी नहीं मिला। कटाना हवा में बिजली की रफ्तार से गूंजा। एंडी ने अपनी पीठ से 2 धारी कुल्हाड़ी निकाली और दुश्मनों का सफाया कर दिया। पल भर में काले लिबास वाले 10 हथियारबंद आदमी ढेर हो गए। कमरा फिर शांत हो गया, पर तभी एंडी ने देखा कि दीवारें कैमरों से भरी थीं। पूरी टीम को एहसास हो गया वे शुरू से ही एक साजिश और बड़े जाल में फंस चुके थे।